भाषा की उत्पत्ति मानव इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। जब से इंसान ने धरती पर कदम रखा, तब से उसने किसी न किसी रूप में संवाद की कोशिश की। पत्थरों पर आकृतियां, गुफाओं में चित्र और बाद में बोली। हर कदम पर इंसान ने भाषा के माध्यम से अपनी भावनाएं, विचार और सपने साझा किए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भाषा आई कहां से? कौन सी पहली ध्वनि इंसान ने निकाली होगी? क्या संस्कृत सच में सबसे प्राचीन और परिष्कृत भाषा है? आइए जानते हैं भाषा कैसे शुरू हुई और संस्कृत के अनसुने रहस्य क्या है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां विज्ञान, इतिहास और किंवदंतियां मिलती हैं। इन सवालों के जवाब में छुपा है मानवता का सबसे गहरा रहस्य, हमारी अपनी भाषा की कहानी। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि भाषा का पहला बीज कब और कैसे अंकुरित हुआ। यह वीडियो न सिर्फ आपको भाषाओं के विकास के विविध सिद्धांतों से रूबरू कराएगा, बल्कि संस्कृत के अद्भुत विज्ञान, उसके अनूठे गुणों और उससे जुड़ी अनोखी थ्योरीज की परतें भी खोलेगा। क्या सच में संस्कृत भाषा ब्रह्मांड की चाबी है, या यह सब एक मिथक है? आइए खोजें भाषा के इस रहस्य को मुसाफिर साधु के साथ। भाषा का विकास धीरे धीरे हुआ जैसे जैसे मानव मस्तिष्क और समाज जटिल होते गए। शुरुआती मानव ने जब शिकार पर जाना सीखा, आग जलाना सीखा, तो साथ ही उसने संवाद के नए नए तरीके भी खोजे। जैसे जैसे परिवार, समूह और समाज का आकार बढ़ा, वैसे वैसे विचारों का आदान प्रदान और जरूरी हो गया। भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि एक जटिल सामाजिक तंत्र बन गई। धीरे धीरे इंसान ने ध्वनियों और इशारों को जोड़कर अपनी भावनाएं, इच्छाएं और डर प्रकट करने की कला सीखी। विकासवादी वैज्ञानिक मानते हैं कि मस्तिष्क की जटिलता और सामाजिक जीवन की जरूरतों के मेल से भाषा का जन्म हुआ। यानी जैसे जैसे हम सोचने, कल्पना करने और योजनाएं बनाने लगे, वैसे वैसे भाषा भी विकसित होती गई। आज यह सिद्धांत भाषाविदों और मानव विज्ञानियों का पसंदीदा है, क्योंकि इसमें जैविक, मानसिक और सामाजिक विकास तीनों की भूमिका मानी जाती है। यही कारण है कि हर सभ्यता में भाषा का स्वरूप अलग है, लेकिन उसकी जड़ें समान हैं। समूह में जीने और संवाद करने की आवश्यकता। शुरुआत में इंसान इशारों, चेहरे के भाव और शरीर की भाषा से संवाद करते थे। जब शब्द नहीं थे तो हाथों की हरकत, सिर का झुकाव या आंखों के इशारे ही संवाद का माध्यम बने। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारी शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज आज भी हमारे संवाद का अहम हिस्सा है। सोचिए, जब कोई बच्चा बोलना सीखता है तो पहले वह चीजों की ओर इशारा करता है, मुस्कुराता है या रोता है। यही शायद हमारे पूर्वज भी करते थे। आदिकाल में शिकार के दौरान या खतरे की सूचना देने के लिए इशारों का इस्तेमाल सबसे सुरक्षित और त्वरित तरीका था। कुछ वैज्ञानिक तो मानते हैं कि शुरुआती इंसानी भाषाएं मूकाभिनय जैसी रही होंगी। समय के साथ जब हमारे गले और मुंह की संरचना विकसित हुई, तब ध्वनियां भी जुड़ गईं। लेकिन आज भी गूंगे बहरों की भाषा या हमारा रोजमर्रा का हाव भाव इस सिद्धांत की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हैं। भाषा की शुरुआत में शरीर की भूमिका सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण थी। कई शब्द प्रकृति की आवाजों की नकल से बने, जैसे भौं भौं म्याऊं बज। यह बो वाव थ्योरी कहलाती है। कल्पना कीजिए, जंगल में रहने वाले इंसान ने जब पहली बार कुत्ते के भौंकने, बिल्ली के म्याऊं करने या मधुमक्खी के भिन्न भिनाने की आवाज सुनी, तो उसने उन्हीं ध्वनियों को दोहराकर शब्द बना लिए। इस सिद्धांत के अनुसार दुनिया की कई भाषाओं में जानवरों, पक्षियों और प्राकृतिक घटनाओं की आवाजें शब्दों के रूप में मौजूद हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में ककू, हिंदी में कू या टिक टिक, घड़ घड़। इन शब्दों का मूल स्रोत प्रकृति की ध्वनियां ही हैं। हालांकि यह सिद्धांत भाषा के पूर्ण विकास को नहीं समझा सकता, लेकिन यह तय है कि शुरुआती शब्दावली में इन ध्वनियों का बड़ा योगदान था। आज भी बच्चे वही शब्द सबसे पहले बोलते हैं, मम्मा, डड्डा या भौं भौं। प्रकृति की नकल करना हमारे डीएनए में ही है, और यही भाषा की पहली सीढ़ी हो सकती है। शब्दों की शुरुआत भावनाओं की चीख पुकार से हुई। आह, वाह, ओह। जब कोई दर्द होता है तो हम अनायास आह या ओह कह उठते हैं। खुशी में वाह या आश्चर्य में ओह। पुरातन मानव भी शायद इसी तरह भावनाओं को व्यक्त करता था। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा की शुरुआत भावनाओं की प्रबल प्रतिक्रिया से हुई, जैसे डर, गुस्सा, सुख, दुख। इन सब के लिए शरीर से निकली चीख, हंसी या आहटें ही सबसे पहले शब्द बनी।
भाषा का यह रूप आज भी हमारे संवाद का अहम हिस्सा है। बोलचाल की भाषा में ऐसे हजारों शब्द हैं जो भावनाओं से उपजे हैं। आह, उफ, ओह, अरे, इन सब का कोई व्याकरण नहीं, पर भावनाओं का सटीक चित्रण है। शायद यही सबसे पुरानी भाषा है, दिल की भाषा। इंसानी जुड़ाव की शुरुआत भी यहीं से हुई। समूह में काम करते समय तालमेल के लिए भाषा विकसित हुई, जैसे योहे हो। सोचिए, जब कई लोग मिलकर भारी पत्थर उठाते थे या नाव खेते थे, तो लय में बोलना, एक साथ आवाज लगाना समूह को एकजुट करता था। इसी से योही हो थ्योरी का जन्म हुआ। यह सिद्धांत बताता है कि सामूहिक श्रम यानी टीम वर्क ने भाषा को जन्म दिया। जब मिलकर काम करना जरूरी हुआ तो एक जैसी आवाजें, मंत्र या छोटे वाक्य संवाद का जरिया बने। भाषा ने समूह को शक्ति दी, जैसे आज भी हम खेलों में हुर्रे, चलो या 1 2 3 बोलते हैं। यहाँ भाषा सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि तालमेल, भावना और एकता का प्रतीक है। समाज बनते ही संवाद की जरूरत बढ़ी और भाषा ने उसे पूरा किया। इंसान की सामाजिकता ने भाषा को जन्म दिया। यह सिद्धांत यही कहता है। मानव ने कल्पना, कहानियां और देवताओं के बारे में बात करना सीखा। यही थी ट्री ऑफ नॉलेज। लगभग 70,000 साल पहले हमारे पूर्वजों के दिमाग में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। उन्होंने न सिर्फ चीजें देखीं, बल्कि कल्पना करना भी सीखा। अब इंसान सिर्फ आसपास की घटनाओं पर बात नहीं करता था, बल्कि भविष्य, देवी देवताओं, आत्मा और कहानियों की भी चर्चा करता था। यह बदलाव भाषा के विकास में सबसे बड़ा मोड़ था। ट्री ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का वृक्ष ने हमें बाकी जीवों से अलग बना दिया। यही वह समय था जब कहानियां, गीत, मिथक सबने जन्म लिया। समाज में नियम, धर्म और संस्कृति की नींव पड़ी। भाषा अब महज संवाद का जरिया नहीं, बल्कि विचारों, कल्पनाओं और विश्वासों का पुल बन गई। यही असली इंसानियत की शुरुआत थी। सच्चाई यह है कि भाषा कई तरीकों से धीरे धीरे विकसित हुई, आवाजों से प्रतीकों तक, इशारों से व्याकरण तक। कोई एक सिद्धांत इसे पूरी तरह नहीं समझा सकता। भाषा के विकास में प्रकृति की आवाजें, इशारे, भावनाएं और सामाजिकता सबका योगदान था। शायद शुरुआत में ध्वनियां और इशारे मिले जुले रूप में थे, फिर धीरे धीरे प्रतीकों और शब्दों का जन्म हुआ। व्याकरण यानी भाषा के नियम बहुत बाद में आए। हर समाज ने अपनी जरूरत के अनुसार भाषा को नया रूप दिया। यही कारण है कि आज दुनिया में 7,000 से ज्यादा भाषाएं हैं, जिनकी जड़ें कहीं ना कहीं एक जैसी हैं। भाषा इंसान के विकास की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसका दिमाग, उसकी कल्पना और उसकी सामाजिकता, सबका आईना। 2 मिलियन साल पहले, मूल आवाजें 5 लाख साल पहले, प्रोटो भाषा 1 लाख साल पहले, पूर्ण भाषा 5,000 साल पहले, लिखित भाषा। अगर हम भाषा के सफर को समय रेखा में देखें, तो यह यात्रा बहुत लंबी है। शुरुआत में केवल आवाजें और इशारे थे, फिर धीरे धीरे प्रोटो भाषाएं बनी, जिनमें कुछ शब्द और प्रतीक शामिल थे। लगभग 1 लाख साल पहले इंसान ने जटिल भाषा बोलना शुरू किया। लिखावट का विकास तो केवल 5,000 साल पहले हुआ, मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु घाटी में। आज हम जिस भाषा में सोचते, बोलते और लिखते हैं, वह लाखों साल के विकास का नतीजा है। हर शब्द, हर अक्षर हमारे पूर्वजों के संघर्ष और जिज्ञासा की कहानी है। संस्कृत, संस्कृतम का अर्थ है परिष्कृत या पूर्ण। यह हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म की प्राचीन भाषा है। संस्कृत केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और दर्शन की आत्मा मानी जाती है। संस्कृत में वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, योग सूत्र और अनगिनत ग्रंथ लिखे गए। इसकी ध्वनि, व्याकरण और शब्द संरचना इतनी सटीक है कि इसे देववाणी भी कहा जाता है, यानी देवताओं की भाषा। संस्कृत के हर शब्द में एक गूढ़ अर्थ, गहराई और लय छुपी है। आज भी संस्कृत मंत्रों, श्लोकों और वैज्ञानिक ग्रंथों के रूप में जीवित है। इसका महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि दार्शनिक, साहित्यिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी है। संस्कृत का अध्ययन हमारी जड़ों को समझने की चाबी है। ऋग्वेद में वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व या उससे पहले की है। पाणिनि ने 400 ईसा पूर्व में क्लासिकल संस्कृत को व्यवस्थित किया। संस्कृत का इतिहास हजारों साल पुराना है। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद
वैदिक संस्कृत में लिखा गया था, जो आज से करीब 3,500 साल पहले का है। फिर आया पाणिनि का युग। उन्होंने संस्कृत के व्याकरण को वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित किया। उनके अष्टाध्यायी में 4000 से ज्यादा नियम हैं, जो किसी भी भाषा के लिए अद्वितीय हैं। क्लासिकल संस्कृत वैदिक संस्कृत से थोड़ी अलग, ज्यादा परिष्कृत और नियमबद्ध है। संस्कृत की यह यात्रा वेदों से महाकाव्यों और बाद में दर्शन, गणित, खगोल शास्त्र तक फैली हुई है। हर युग में संस्कृत ने नए नए रूप लिए, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा एक ही रही, ज्ञान की खोज। संस्कृत की व्याकरण लगभग 4000 नियमों वाली गणितीय रूप से सटीक है। शब्द जड़ों धातु से बनते हैं और उच्चारण में कोई चूक नहीं। संस्कृत के हर शब्द का अर्थ, लय और स्वरूप तय है। इसमें कोई अस्पष्टता नहीं। हर अक्षर, हर मात्रा का स्थान निश्चित है। संस्कृत की ध्वनि शुद्धता यानी सही उच्चारण इतनी महत्वपूर्ण है कि मंत्रों के प्रभाव पर भी इसका असर पड़ता है। पाणिनि का व्याकरण गणितीय लॉजिक और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसी संरचना से भरपूर है। यही कारण है कि संस्कृत को मशीन फ्रेंडली भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत के शब्द धातु से बनते हैं, यानी हर शब्द का एक मूल होता है जिससे नए शब्द बनते हैं। ये प्रणाली भाषा को अत्यंत लचीला, परिष्कृत और वैज्ञानिक बनाती है। शायद यही वजह है कि संस्कृत को देववाणी कहा जाता है। संस्कृत इंडो यूरोपियन परिवार का हिस्सा है। हिंदी, बांग्ला, लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी सब एक ही परिवार की शाखाएं हैं। भाषाविदों के अनुसार संस्कृत और यूरोप की कई भाषाओं की जड़ें एक जैसी हैं। संस्कृत प्राचीन इंडो यूरोपियन भाषा से निकली है, जिसे प्रोटो इंडो यूरोपियन कहा जाता है। हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी सभी भारतीय भाषाएं इससे जुड़ी हैं। वहीं लैटिन, ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी भी इसी परिवार में आती है। इसलिए संस्कृत को मदर ऑफ लैंग्वेजेस कहना सही नहीं, बल्कि बहन कहना ज्यादा उचित है। सबकी जड़ें। भाषा का सफर रहस्यों से भरा है। कुछ के जवाब मिल गए हैं और कई अभी भी अनसुलझे हैं। हमने इसकी जड़ों का पता लगाया है, शाखाओं की तुलना की है और दिलचस्प कनेक्शन खोजे हैं, लेकिन भाषा की असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपके मन में कौन से सवाल बचे हैं? क्या कोई भाषा का रहस्य है जिसमें आप चाहते हैं कि हम अगली बार गहराई से उतरें? या शायद आपके पास अपनी कोई थ्योरी है कि भाषाओं की शुरुआत और विकास कैसे हुआ? अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें। आपकी जिज्ञासा हमारी अगली डीप डाइव को प्रेरित कर सकती है।